हेलो गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के सामने एक और नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं आपके साथ में 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिनके फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत ही शानदार हैं, जिनका बिजनेस ग्रोइंग है और जिन्होंने पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है शिलचर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यह कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसफार्मर की बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसने हाल फिलहाल में ही फेरिट ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट की हुई है। ये वेरियस टाइप की प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि शामिल है स्टैंडर्ड लाइन ट्रांसफार्मर, लीनियर ट्रांसफार्मर और टेलीकॉम ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रिक की सप्लाई ट्रांसफार्मर के थ्रू ही की जाती है, तो इसका बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग वेरियस इलेक्ट्रिक उपकरण में भी किया जाता है, तो इस प्रकार इसका बिजनेस काफ़ी अच्छी रहने की संभावना बनी हुई है। कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, इसका अभी मार्केट कैप महज 1850 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 24 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो 27 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 39 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का ROCE 53% से ज़्यादा का और ROE 42% से ज़्यादा का है। डेट टू इक्विटी रेशियो महज 0.02 का है, यानी कंपनी ने बहुत ही कम कर्ज लिया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 65.8% की है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। इसके सेल्स एंड प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं। इसने पिछले एक साल में 400% से ऊपर का और पिछले 5 साल में 1500% से ऊपर का शानदार रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, यानी कंपनी बहुत ही शानदार है। चूँकि अभी कंपनी छोटी है, तो इसके फ्यूचर में ग्रोथ होने की काफ़ी अच्छी संभावना बनी हुई है। आप चाहें तो इस कंपनी में इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को एनालाइज करने के बाद कुछ पैसे इसमें लगा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी 1992 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका कि हेडक्वार्टर जयपुर में है। यह कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी लीड प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि नॉन फेरस मेटल जैसे कि लीड और एल्युमिनियम का प्रयोग करके वेरियस प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें कि लीड फॉइल, लीड शीट, लीड शीथ, लीड वायर, लीड ब्लैंकेट, लीड वूल, लीड कैम्स, लीड फ्लैंजेस आदि वेरियस प्रोडक्ट शामिल हैं। कंपनी जिस बिजनेस में काम कर रही है, इसका डिमांड हमेशा रहने वाला है। इसके अलावा कंपनी यूज्ड बैटरीज की रिसाइकलिंग की बिजनेस भी करती है। कंपनी का भी मार्केट कैप 7,300 करोड़ रुपए से ऊपर का है। स्टॉक प्राइस अभी 1,050 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 33 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पर है। कंपनी का ROCE 31% से ज़्यादा का और ROE 42% से ऊपर का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.78 का है, जो कि ठीक ठाक है। प्रमोटर होल्डिंग 66.5% की बनी हुई है, जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। कंपनी में FII का भी स्टेक काफ़ी शानदार बना हुआ है, जो कि लगभग 10% का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 655 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी अपना कैपेक्स कर सकती है। कंपनी ने पिछले एक साल में 130% से ज़्यादा का और पिछले 5 साल में 1300% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। आपके 5 साल पहले निवेश किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 14 लाख रुपए हो चुकी है, तो कंपनी बहुत ही शानदार है। इसका बिजनेस काफ़ी ग्रोइंग है, अगर आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। यह कंपनी बेसिकली स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इस कंपनी के प्रोडक्ट में स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स, स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स, स्टेनलेस स्टील
LSRW पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। थोड़े से नाम बड़े बड़े हैं, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके फंडामेंटल और फाइनेंशियल को जाकर के खुद से एक बार देख सकते हैं और कंपनी के बारे में और डीप स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का अभी मार्केट कैप 2750 करोड़ रुपए से ऊपर का है। स्टॉक प्राइस 1350 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो 44 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 22 से जस्ट डबल पर ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक अभी कुछ महंगे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो आप हल्का फुल्का वेट इसमें कर सकते हैं। कंपनी का ROC और ROE दोनों ही 20% के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 48.6% की है और प्रमोटरों ने इसमें अपना स्टेक कुछ बढ़ाया हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.41 का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 339 करोड़ रुपए हैं, जिससे कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। इसमें FII और DII का भी काफ़ी शानदार स्टेक बना हुआ है, जो कि 6% से ऊपर का है। इसने पिछले एक साल में 88% से ऊपर का और मई 2022 में मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद से 290% का शानदार रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। तो यह भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी छोटी है, फंडामेंटल और फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी के पास कर्ज लगभग ना के बराबर है, तो इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 4th नंबर पे है आइसमेक रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। 1993 में इस्टेब्लिश यह कंपनी कस्टमाइज्ड कूलिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल फ्रीज़र का प्रयोग हर घर में होने लगा है। यहाँ तक कि वेरियस इंडस्ट्री जैसे कि डेयरी में या फिर सब्जियों आदि को रखने में भी इसका काफ़ी हद तक प्रयोग किया जाता है, जिससे कि वो पर्टिकुलर सामान सेफ रहे। यह कंपनी कोल्ड रूम, फ्रीजर्स, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स, चिलिंग रूम आदि की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा और नया है। कंपनी फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रो कर सकती है। कंपनी का अभी मार्केट कैप 950 करोड़ रुपए से ऊपर का, स्टॉक प्राइस अभी 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका पी रेशियो 41 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ROC 36% से ज़्यादा का और ROE 29% से ऊपर का है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.31 का है, जो कि काफ़ी कम है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग 74% से ऊपर की बनी हुई है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 72.4 करोड़ रुपए हैं। इसने पिछले एक साल में 120% से ऊपर का और पिछले 5 साल में 900% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। कंपनी बहुत ही शानदार है और जिस सेगमेंट में कार्य कर रही है, इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जगह ले सकते हैं। 5th और लास्ट नंबर पे है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। यह कंपनी वेरियस सिंथेटिक रेजिन एडहेसिव्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी यूरो 7000 के नाम से वेरियस वुड एडहेसिव्स, जिसको कि वाइट ग्लू भी बोलते हैं, कि मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा कंपनी एंटी टर्माइट एडहेसिव्स, वाटरप्रूफ एडहेसिव्स, PVC2 वुड एडहेसिव्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। आपने पीडीलाइट का नाम सुना होगा। पीडीलाइट के बाद 2nd नंबर पे ये कंपनी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर एंजॉय करती है। इसका अभी मार्केट कैप महज 1860 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 1550 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 30 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 33 से कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी स्टॉक को आप अभी कंसिडर कर सकते हैं। ROC 72% से ऊपर का, ROE 55% से ऊपर का बना हुआ है। इसमें डेब्ट 0 है, यानी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 का है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 119 करोड़ रुपए है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है। इसमें प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर का बना हुआ है।
कंपनी के प्रमोटरों ने सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 तक यानी 2 साल के बीच में अपने स्टेक को 2% से इंक्रीज किया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 20% का और पिछले 5 साल में 5900% से ऊपर का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। यानी 5 साल पहले इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज लगभग 60 लाख रुपए के आसपास बन चुकी है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। आप इसको भी चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5% का एलोकेशन दे करके रख सकते हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। तो आशा करता हूं कि यहाँ पर मैंने जो भी आपको 5 कंपनीज के बारे में बताया हुआ है, आपको उनका बिजनेस समझ में आया होगा। देखिए, आपको चूँकि आप अपने पैसे कंपनी को इसलिए देते हैं क्योंकि आप उनका बिजनेस समझते हैं। अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस समझ में नहीं आता है तो आप उसमें कतई अपने पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। सारी ही कंपनीज काफ़ी छोटी हैं, तो इनके फ्यूचर में आगे बढ़ने काफ़ी अच्छे चांस बने हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत